हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्स इजी। आज का टॉपिक हमारा काफ़ी छोटा रहने वाला है। आज हम एटीएम के रिस्पॉन्स कोड पढ़ने वाले हैं और ये जो रिस्पॉन्स कोड है ये लगातार 2 सालों से पेपर में आ ही रहे हैं, 2 नंबर के लगभग। तो एक अच्छी वेटेज है इन कोड्स की भी। बहुत कम कोड्स हैं बट अगर इनको हम कवर कर लेते हैं तो हमारे 1 से 2 नंबर पक्के हो जाते हैं। तो आज हम इसी कोड्स को कवर करेंगे एंड वैसे तो अगर आपको ये कोड आपने पहले पढ़ रखे हैं एंड आपको वैसे ही बिल्कुल याद है तो अच्छी बात है, बट अगर जिन लोगों को इन कोड्स को याद रखने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो मैं छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसके साथ आप इन कोड्स को ईजिली याद रख सकते हो। और मैंने भी उन्हीं ट्रिक्स से ही इन कोड्स को याद रखा था क्योंकि मुझे भी ये कोड्स ऐसे याद नहीं हो रहे थे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना एंड इसे शेयर करना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमारे पास है कोड 00 और उसके बाद है 01। तो इन दो कोड्स की हम आपस में पेयरिंग करके याद करेंगे। जो 00 है, देखो अगर मान लो हमने कोई मशीन या कोई कुछ भी अपना सिस्टम वगैरह चेक कराया एंड उसमें कोई भी फॉल्ट नहीं आया तो 00 कि कुछ भी फॉल्ट नहीं है, 0 फॉल्ट है। तो इसका आगे मीनिंग क्या है, इस कोड का क्या मतलब है, ट्रांजैक्शन अप्रूव्ड विद बैलेंस, यानी कि ट्रांजैक्शन अप्रूव्ड एंड ओके विद डिस्प्ले ऑफ बैलेंस। यानी कि यहाँ पे दो काम हुए हैं, ट्रांजैक्शन भी अप्रूव हुई है और बैलेंस भी डिस्प्ले हुआ है। 00 में कुछ भी फॉल्ट नहीं है, ट्रांजैक्शन भी अप्रूव हो गई एंड बैलेंस भी डिस्प्ले हो गया। उसके बाद है 01। 01 यानी कि एक फॉल्ट मिलेगा आपको। एक फॉल्ट क्या मिला, ट्रांजैक्शन तो अप्रूव हो गई बट विदाउट डिस्प्ले ऑफ बैलेंस, बैलेंस डिस्प्ले नहीं हुआ। 00 में कुछ भी फॉल्ट नहीं था, दोनों काम प्रॉपर हो गए, ट्रांजैक्शन भी अप्रूव हो गई, बैलेंस भी डिस्प्ले हो गया। 01 में एक फॉल्ट मिला, में क्या फॉल्ट मिला, ट्रांजैक्शन तो अप्रूव हो गई बट विदाउट डिस्प्ले ऑफ बैलेंस। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको 00 और 01 याद करने हैं। उसके बाद 50 और 51 की आप एक पेयरिंग करेंगे। 50 और 51 की एक पेयरिंग करेंगे। कैसे, देखो 50 जैसे 50 है तो हम क्या कहते हैं, अगर कोई काम हमें लगता है कि नहीं हो पाएगा तो हम कहते हैं यार 50-50 है, हो भी सकता है नहीं भी, बट थोड़ा सा उसका सेंस हम नेगेटिव वे में ही लेते हैं कि 50-50 है, पता नहीं। तो वैसे ही 50-50 करके हम याद करेंगे कि कार्ड का यूजेज जो है वो अनऑथराइज्ड है, मतलब किसी ऑथराइज्ड बंदे ने, किसी ऑथराइज्ड पर्सन ने उसका यूज़ नहीं किया या फिर उसका जो यूज़ जिस वे से किया गया है वो गलत है। तो अनऑथराइज्ड यूसेज 50-50, जहाँ पर हमें थोड़ी सी नेगेटिव सेंस आ गई। एंड 51 के अंदर क्या है, कार्ड एक्सपायर हो रखा है। 50-50 में तो था कि सही भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, बट हमने नेगेटिव सेंस निकाला, हमने बोल दिया अनऑथराइज्ड यूजेज है, यूजेज गलत करी गई है, यूजेज गलत करी गई है, कार्ड में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। बट 51 में तो हमने बोल दिया कार्ड ही आपका एक्सपायर है, एक्सपायर्ड कार्ड। उसके बाद हमारे पास आता है 52 एंड 53। इनकी पेयरिंग आपको इकट्ठे करनी है। 52 एंड 53 आपको इकट्ठे पकड़ के इनका याद करना है। कैसे, देखो इनवैलिड तो दोनों में ही है, 52 में है इनवैलिड कार्ड और 53 में है इनवैलिड पिन, तो इनवैलिड तो दोनों में ही है। उसके बाद आप इसकी इसका जहाँ पे भी आप लिख रहे हो या नोट्स बना रहे हो उसमें लिख दो सीपी, इनवैलिड सीपी। सीपी नॉर्मली हम कमर्शियल पेपर को बोलते हैं, है ना, कमर्शियल पेपर को हम शॉर्ट में सीपी बोल देते हैं। तो इसमें भी आपको 52 एंड 53 इकट्ठा लिख के और उसके सामने लिख देना है इनवैलिड सीपी, यानी कि 52 में इनवैलिड सी, इनवैलिड सी क्या है, कार्ड, इनवैलिड सी क्या है, कार्ड। और 53 में आपका इनवैलिड पी, इनवैलिड पी क्या है, इनवैलिड पिन। और 53 5 3 3 और पिन में भी कितने लेटर्स है, 3, तो एक तुक्का हमारा यहाँ से बन सकता है 53 यानी कि इनवैलिड पिन और 52 इनवैलिड कार्ड। उसके बाद है 54। 54 क्या है, डेटाबेस प्रॉब्लम। डेटाबेस प्रॉब्लम तो इसको तो मुझे नहीं लगता वैसे कुछ बनाना चाहिए, चलो हम बना लेते हैं। 54 को आप याद रख सकते हो डीपी, डीपी हम पढ़ते हैं ना बैंकिंग में, डीपी किस अकाउंट की डीपी बढ़ा दो, डीपी कम कर दो, ड्राइंग पावर जो होती है, तो 54 को आप याद रख लो डीपी। 52 एंड 3 को आपने याद रखा इनवैलिड सीपी, 54 को आप याद रख लो डीपी।
यानी कि डेटाबेस प्रॉब्लम। कार्ड कुड नॉट बी यूज्ड बिकॉज ऑफ बेस ब्रांच डेटाबेस प्रॉब्लम। तो ये 54 हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, 55 और 56 की फिर से पेयरिंग करनी है। देखो इन एलिजिबल दोनों में ही है, इन एलिजिबल ट्रांजैक्शन 55 में है और इन एलिजिबल अकाउंट 56 में है, तो इन एलिजिबल दोनों में ही है। उसके बाद जैसे आपको पता है कि हमारी बैंकिंग में क्या होता है, टीए बिल होता है, ट्रैवलिंग अलाउंस, है ना। तो आप 55 और 56 के आगे लिख सकते हो इन एलिजिबल टीए, इन एलिजिबल टीए। टी यानी कि ट्रांजैक्शन, ए यानी कि आपका अकाउंट, यानी 55 में आपका इन एलिजिबल ट्रांजैक्शन होगा एंड 56 में आपका इन एलिजिबल अकाउंट होगा। 5 पहले आता है उसको टी के साथ एसोसिएट करो, 6 बाद में आता है उसको ए के साथ एसोसिएट करो, इन एलिजिबल दोनों में कॉमन है, ठीक है। नेक्स्ट है 57। 57 आपको याद वैसे ही रख लेना, इसका कुछ ट्रिक नहीं है, ट्रांजैक्शन नॉट सपोर्टेड, टीएनएस करके इसको लिख लेना तो थोड़ा सा ज्यादा याद रहेगा। 57 है टीएनएस। देखो पहले 52 3 की पेयरिंग करी हमने सीपी, 54 में डीपी, 5 में टीए, है ना, 5 और 6 में टीए एंड 57 में टीएनएस, टीएनएस, ठीक है, ट्रांजैक्शन नॉट सपोर्टेड। अब 57 को बेस मान के हमें 58 और 9 याद होंगे। हमने 57 में ये देख लिया कि ट्रांजैक्शन नॉट सपोर्टेड, ट्रांजैक्शन सपोर्ट नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, अब उसके दो रीजन है जो कि 58 और 9 में है, और इनसफिशिएंट फंड की वजह से नहीं हो रही। 57 में ट्रांजैक्शन सपोर्ट नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, इनसफिशिएंट फंड की वजह से। 58 में है क्योंकि ओडी अकाउंट में फंड नहीं था, 59 में है क्योंकि डिपॉजिट अकाउंट में भी फंड नहीं था, दोनों ही अकाउंट्स में फंड नहीं था, इस वजह से ट्रांजैक्शन सपोर्ट नहीं हो रही। तो ऐसे आपको 57, 8 और 9 याद हो जाएंगे। 57 में ट्रांजैक्शन सपोर्ट क्यों नहीं हुई, क्योंकि 58 कहता है कि ओडी अकाउंट में भी बैलेंस नहीं है, 59 कहता है कि डिपॉजिट अकाउंट में भी बैलेंस नहीं है, इनसफिशिएंट फंड है। और जो 8 की स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा ओ से एसोसिएट कर लो, ओडी अकाउंट का जो ओ है 8 और ओ में थोड़ी सी सिमिलैरिटी है, और 59 के 9 और डी में थोड़ी सी सिमिलैरिटी है, डिपॉजिट अकाउंट के 9 में, डिपॉजिट अकाउंट के डी में एंड 59 के 9 में थोड़ी सी इनमें सिमिलैरिटी है, तो इसको थोड़ा सा हिंट की तरह आप याद रख सकते हो। उसके बाद 61 एंड 2 इनकी हम पेयरिंग करेंगे याद करने के लिए। देखो 60 में है यूजर लिमिट एक्सीडेड, 1 में है विड्रॉल लिमिट एक्सीडेड एंड 2 में है पिन ट्राइज एक्सीडेड, यानी कि एक्सीडेड हमारा तीनों में आ रहा है, तीनों में आ रहा है एक्सीडेड। तो अब मतलब यूजर लिमिट 60 में, विड्रॉल लिमिट 61 में, पिन ट्राइज 62 में। अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखो हमारे पास क्या होता है, एक डिवाइस होती है यूवी लैंप, यूवी लैंप होता है ना, तो 61 एंड 2 इन तीनों की हमें पेयरिंग कैसे करनी है, 61 एंड 2 के बराबर आप लिख दो यूवी लैंप, उसके बराबर लिख दो यूवी लैंप। तो यूवी का जो यू है उससे आप बनाओ यूजर लिमिट एक्सीडेड, ठीक है, वी। अब जब हम इसको बोलते हैं, वैसे वी और विड्रॉल में डब्ल्यू है, पर जब हम इसको बोल रहे हैं विड्रॉल तो वी ही साउंड हो रहा है, वी साउंड हो रहा है ना विड्रॉल, तो उस वी से आप विड्रॉल को लिंक कर लो, और लैंप का जो लास्ट लेटर है पी उससे पिन ट्राइज को लिंक कर लो। तो 61 एंड 2 आपके इस तरीके से याद हो गए। 61 एंड 2 को आप लिख लो यूवी लैंप, यानी कि यूजर लिमिट एक्सीडेड, विड्रॉल लिमिट एक्सीडेड एंड पिन ट्राइज एक्सीडेड। तो 62 तक हो गए हमारे कोड। नेक्स्ट है हमारे पास 63। 63 में ये बोल रहा है, अब एक जैसे ओड नंबर्स होते हैं, है ना, ओड नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9, तो ये ओड नंबर्स होते हैं। यानी कि अभी हमने जो 61 एंड 2 पढ़ा था उसमें हमारे पास ओड था 61, तो 61 और 63 की पेयरिंग हो जाएगी। 61 में था विड्रॉल लिमिट एक्सीडेड एंड 63 में है विड्रॉल लिमिट ऑलरेडी रीच्ड। मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब कि अगर 61 वाला है तो उसको थोड़ा सा हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो जो आपका एटीएम आप यूज करने जा रहे थे उसमें से मान लो आपकी
एक दिन की लिमिट, मान लो आपके पास प्लैटिनम कार्ड है तो आप 1 लाख रुपए विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, आपने सपोज 90,000 ऑलरेडी विड्रॉ कर लिए। अब आपने एटीएम में अपना एटीएम डाला, आपने 10,000 के बजाय विड्रॉल अमाउंट में 15,000 डाल दिया। ठीक है, 15,000 डाल दिया तो अब वो आपको मैसेज देगा कि विड्रॉल लिमिट एक्सीडेड, कि आप अपनी लिमिट से ज्यादा का निकाल रहे हो, भाई आपकी लिमिट एक्सीड हो रही है इससे। तो ये तो 61 में है। 63 में है कि विड्रॉल लिमिट आपकी ऑलरेडी पूरी ही हो चुकी है, यानी कि आपकी 1 लाख की लिमिट थी, आपने लाख रुपए निकाल लिए, अब आप 10,000 भरो, आप 5,000 भरो, वो आपको मैसेज देगा कि आपकी विड्रॉल लिमिट रीच हो गई है पूरी, आपने जितना आप यूज कर सकते थे आपने कर लिया। तो ये 63 में है। तो 61 एंड 3 की इस तरीके से पेयरिंग हो जाएगी। उसके बाद आपको पेयरिंग करनी है 64 और 67 की। 64 और 67 की। 64 क्रेडिट कार्ड कैश एडवांस एंड 67 इनवैलिड कैशबैक अमाउंट। 64 इनवैलिड क्रेडिट कार्ड कैश एडवांस अमाउंट। तो कहीं ना कहीं 64 और 67 में कैश वर्ड यूज हो रहा है दोनों में ही। तो 64 और 7 को आप इस तरीके से याद रखोगे कि 4 में तो क्रेडिट कार्ड का कैश एडवांस है एंड 67 में कैशबैक अमाउंट इनवैलिड है। 5, 6 भी दोनों सिमिलर से हैं। 65 में है नो स्टेटमेंट फॉर इंफॉर्मेशन, 66 में है स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल। 5 में नो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल। तो इसको आप 5 और 6 को पेयर करके याद करोगे कि 5 में है नो स्टेटमेंट, पहले नो आ गया, नो वर्ड आ गया 65 में, एंड 6 में है कि स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल। इसमें एनए करके आप याद कर लो। 65 में नो एंड 66 में एनए। एनए मतलब नॉट अवेलेबल, आगे का आप याद रख लोगे। एंड 65 में आपने नो याद रख लिया, यानी कि नो के बाद क्या था डिस्क्रिप्शन में, स्टेटमेंट फॉर इंफॉर्मेशन फॉर द अकाउंट। तो इस तरीके से आपके 67 तक रिस्पॉन्स कोड सारे हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास 68 और 9। इनको भी हम एक स्टोरी बना के आपस में लिंक करके याद करेंगे। कैसे? जैसे किसी ने कार्ड लगाया और एटीएम ने उसकी ट्रांजैक्शन को डिक्लाइन कर दिया, तो ये 68 में है एक्सटर्नल डिक्लाइन। एंड 69 में, अब डिक्लाइन का रीजन 69 में है कि आपने जिस एटीएम मशीन में अपना कार्ड डाला है तो आपका कार्ड इशुइंग बैंक और जो उस मशीन का ओनर है उनका आपस में कोई टाई अप नहीं है, तो आप इस कार्ड से इस एटीएम मशीन में पैसे नहीं निकाल सकते। जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस, जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस हमने ये स्टोरी बनाई है 68 और 69 को याद करने के लिए कि 68 में क्या है, डिक्लाइन कर दिया। 9 में उसका रीजन है क्यों डिक्लाइन कर दिया, क्योंकि आपका कार्ड जिस बैंक का है उसका इस एटीएम के ओनर के साथ कोई टाई अप नहीं है, इसीलिए इनके बीच में कोई शेयरिंग नहीं है। जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस है ये स्टोरी। तो 68 और 69 आपके ऐसे कवर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है 71, 2। इन तीनों की आपस में हम पेयरिंग करेंगे, एक स्टोरी बना के इनको याद करेंगे। कैसे? किसी ने एटीएम लगाया, या फिर उसी स्टोरी को कंटिन्यू कर लेते हैं 68 और 9 वाली को। तो हमने जो एटीएम कार्ड लगाया था तो उसका 69 में आया कि ये वाला एटीएम आप यहाँ यूज नहीं कर सकते क्योंकि इनके बीच में कोई शेयरिंग नहीं है। उसके बाद हमने कहा ठीक है, हमारे पास एक और एटीएम है, मैं वो लगा लेते हैं। तो हमने दूसरा वाला एटीएम लगाया। अब दूसरा वाला एटीएम लगाया तो ट्रांजैक्शन डिनाई हो गई क्योंकि सिस्टम में कोई एरर था, सिस्टम में एरर आ गया, इस वजह से ट्रांजैक्शन नहीं हो पाई। 70 में क्या आ गया, सिस्टम में एरर था। अच्छा, अब सिस्टम में एरर था तो हमने सोचा कि सिस्टम में क्या एरर है ये दिखाने के लिए चलो एटीएम कार्ड लेके हम बैंक जाते हैं। तो 61 में आ गया कॉन्टेक्ट कार्ड इशूअर, जिसने आपको कार्ड इशू किया है उनसे कॉन्टेक्ट कीजिए। तो जैसे ही हमारे पास आया कि सिस्टम में एरर आ रहा है तो हम बैंक में चले गए दिखाने के लिए कि क्या एरर आ रहा है। तो 61 इज कॉन्टेक्ट कार्ड इशूअर। अब बैंक जा रहे हैं हम, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक डेस्टिनेशन कवर करनी पड़ेगी, है ना, बैंक जाने के लिए। तो 72 इज डेस्टिनेशन नॉट अवेलेबल, डेस्टिनेशन नॉट अवेलेबल। तो इससे आपका 72 भी कवर हो जाएगा। उसके बाद 150 तो देखो याद ही रहता है, हॉट लिस्टेड।
सभी लोगों को याद होगा 150 हॉट लिस्टेड है। 73 एंड 4 इसको आप जैसे भी याद कर सकते हो, क्योंकि मतलब सारे तो ट्रिक से नहीं होंगे, बट आपको कोई ट्रिक बनानी हो ट्रिक बना लेना। बट इसको तो ऐसे याद कर लो कि 73 में है राउटिंग लुक का प्रॉब्लम एंड 74 में है मैसेज एडिट एरर। 73 राउटिंग लुक का प्रॉब्लम, 74 मैसेज एडिट एरर। तो इसके साथ ही हमारे सारे एटीएम के रिस्पॉन्स कोड कवर हो गए हैं। आवाज़ थोड़ी सी दबी हुई लग रही होगी आपको, क्योंकि मुझे कोल्ड है। एंड ये टॉपिक बहुत छोटा सा टॉपिक था, बट बहुत मायने रखता है। 1 या 2 नंबर इस टॉपिक से कवर हो जाते हैं हमारे। तो इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। मुझे पूरी उम्मीद है कि 1 से 2 बार अगर आप देखोगे तो आपको ये कोड याद हो जाएंगे। एंड आपकी एक बहुत बड़ी, जो मेरी भी काफ़ी टाइम तक ये हेडेक रही थी कि इसको कैसे याद करें, वो हेडेक आज आपकी ख़त्म हो जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। और वीडियो में यार कुछ भी आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करना। थैंक यू सो मच।